हेलो स्टूडेंट्स, सुपर सिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद सर और आज का हमारा जो मैथ का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसका असाइनमेंट जो है 3.2 कवर करने वाले हैं। कल हमने 3.1 को कवर कर लिया था। जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हमें, द नंबर इज लेस देन 50, इट इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड इट हैज 3 प्राइम फैक्टर, विच इज दैट नंबर। एक नंबर है जो 50 से कम है और वो 7 के मल्टीपल्स में भी आता है और उसके 3 प्राइम फैक्टर है, वो नंबर कौन सा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो ये चारों भी ऑप्शन जो है 7 से डिवाइड होते हैं और 50 से छोटे भी है। अब मेन बात क्या है कि इसका प्राइम, हर नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। जैसे कि 14 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकाल देता हूं तो 14 जो नंबर है 2 से डिवाइड होता है 7 टाइम। तो 2 और 7 ऐसे 2 प्राइम फैक्टर हो गए, लेकिन हमें तो 3 चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद 42 लेते हैं, 42 डिवाइड होता है 7 से 6 टाइम्स। तो यहाँ पे 7 ये प्राइम फैक्टर है, 6 नहीं, तो 6 को डिवाइड होता है 2 से 3 टाइम्स। तो ये 2 और 3 दोनों प्राइम फैक्टर है, मतलब इस नंबर के हमें 3 फैक्टर तो मिल गए हैं। फिर भी हम चेक करने वाले, हमारा आंसर मुझे लगता है कि 42 है। फिर भी हम बाकी जो ऑप्शन नंबर 3 है 49 को भी चेक करेंगे। 49 7 से डिवाइड होता है 7 टाइम, 7 7 49, इसके 2 ही प्राइम फैक्टर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन डी दिया है 35, 35 जो नंबर है 7 से डिवाइड होता है 5 टाइम्स। तो 7 और 5 इससे 2 ही प्राइम फैक्टर है, तो इस वजह से हमारा जो मेन आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा 42। ओके, तो ये हमारा 42 सही आंसर होगा। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिनोटिंग द एज इन ईयर of two adults is 770. What is the sum of ages in year? तो हमें कहा कि दो अडल्ट वाले इंसान है जिसका मल्टीप्लाई होता है एज का 770 और उनका एडिशन किया तो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमें जो नंबर तो नहीं दिया गया, तो हम 770 के फैक्टर निकाल देंगे। अगर हम 770 के फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें उससे पता चलेगा। तो 770 को जो डिवाइड करने वाले जो नंबर है स्टूडेंट, ये 1 से डिवाइड होता है, उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, उसके बाद 5 से डिवाइड होगा, उसके बाद 7 से डिवाइड होगा, उसके बाद 10 से, ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये 14 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद ये 22 से डिवाइड होता है, उसके बाद ये 35 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद ये 55 से डिवाइड होता है, उसके बाद ये 70 से भी डिवाइड होगा। ऐसे कंटिन्यू ये डिवाइड होता चला जाएगा 770 तक। लेकिन हमें जो मेन बात कही कि अडल्ट वाला, ये दो अडल्ट का मल्टीप्लाई 770, तो अडल्ट का जो एज होता है वो होता है 18 प्लस, 18 से ज्यादा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहां तक तो कोई बंदा नहीं आएगा, तो इतने सारे नंबर तो कट ही जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो नंबर दिए गए आगे वाले नंबर की, ऐसे दो नंबर ढूंढो अडल्ट वाले कि जिसका मल्टीप्लाई 770 आएगा और तो उसका सम कितना रहेगा आंसर। तो अगर मैं स्टार्टिंग ये यहां तक छूट के, क्योंकि ये 18 के नीचे है तो अडल्ट नहीं हो गए, तो ये दो नंबर मैं स्टार्टिंग वाले ले लेता हूं। अब ये दो नंबर का मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा 770 आता है तो उनका प्लस कितना आएगा। तो 22 मल्टीपल बाय 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 770 आ रहा है स्टूडेंट, तो ये बात तो सही है। फिर इन दोनों का प्लस कितना होगा, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये 5 to 7 और 7, ये 57 उसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 57 जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है 57 इसका सही रहेगा। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। उसमें आगे वाला जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ 37। स्मॉलेस्ट डिवाइजर, तो 37 का सबसे ये 37 जो नंबर है ये प्राइम नंबर है स्टूडेंट। अब उसको प्राइम नंबर को डिवाइड करने वाले दो ही नंबर होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो खुद 37। तो ये जो 1 है ये तो स्मॉलेस्ट डिवाइजर रहेगा, ओके, और जो 37 ये ग्रेटेस्ट होगा। तो इस वजह से हमें जो पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट डिवाइजर हमारा 1 होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। यहाँ पे दिया है विच इज द ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ 357। तो 357 का ग्रेटेस्ट डिवाइजर हमें पूछा है, कौन से सबसे बड़े नंबर से वो डिवाइड होने वाला। तो ये भी जो नंबर दिया गया है ये भी हमें प्राइम नंबर ही है, जो किसी से डिवाइड नहीं होता। इसको डिवाइड करने वाला एक नंबर होता है 1 और दूसरा होता है वो खुद 300।
और 57। तो ये तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 1। तो ग्रेटेस्ट वो खुद मतलब ये वाला ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर होगा स्टूडेंट वो होगा 357, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। उसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे दिया है, राइट 1632 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सच दैट वन ऑफ द टू नंबर्स कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। तो हमें जो दिया गया है कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं उन सारे नंबर में से कौन से सारे नंबर जो दिए गए ऑप्शन ए बी सी और डी, इनमें से 3 नंबर ऐसे होंगे कि जिसका मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट टू नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो होगा 1632 और एक ऐसा नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट वो नहीं होगा, मतलब उसके फैक्टर नहीं रहेंगे। तो हम इसमें सारे नंबर देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई वो 1632 है। तो इसको चेक करने की एक ट्रिक है स्टूडेंट कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, 1632 के यूनिट प्लेस पे अगर 2 आ रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके देंगे यूनिट प्लेस पे 2 आता है क्या। तो 8 मल्टीपल बाय 4 32 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है इसके मल्टीप्लाई में, मतलब इसका आंसर 1632 ही आएगा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया है हमें स्टूडेंट 4 इंटू 8, उल्टा क्या है, इसके भी लास्ट में 2 आता है, मतलब ये भी सही आंसर होगा। इसका भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो मेरे साथ। उसके बाद यहाँ पे 7 मल्टीपल बाय 6, 7 और 6 का मल्टीप्लाई होता है 42, 42 में भी लास्ट में 2 आता है, मतलब इसका भी आंसर 1632 आएगा। उसके बाद हमें जो दिया गया है नंबर लास्ट में 31 मल्टीपल बाय 51, तो 1 1 सा 1, तो ये 1 आएगा, 1 1 सा 1। तो हमारा अगर यूनिट प्लेस पे 1 आ जाता है तो ये जो है फैक्टराइज नहीं रहेगा, कैन नॉट बी फैक्टराइज ऑफ 1632 का। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ये नहीं आने वाला। ओके स्टूडेंट, तो आप चेक करके इसका आंसर लिखना, ये आपके लिए सवाल है। तो ये हमारा आंसर सही रहेगा इसका क्वेश्चन का। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 110 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 110 बाय। हमें कहा है कि 110 जो 110 है इसके पहले फैक्टर निकालना है, 110 के फैक्टर, और उसके बाद 110 के हमें प्राइम फैक्टर भी निकालना है, और प्राइम फैक्टर में से फैक्टर कितने ज्यादा है यही निकालना है। ग्रेटर देन कहा ना, तो 110 को डिवाइड करने वाला पहला नंबर 1 है, उसके बाद ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये नंबर जो डिवाइड हो रहा है ये नंबर हो रहा है 110 होने के कारण 5 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये 10 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये 11 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये 55 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये 22 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये 110 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, 110 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब ये कौन से नंबर से डिवाइड होता है, तो 110 11 से 10 टाइम्स होगा, और 10 5 2 10, तो यहाँ पे 3 प्राइम फैक्टर मिलेंगे, 11 5 और 2। तो यहाँ पे कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर है टोटल, और 3 प्राइम फैक्टर है टोटल 1 2 3, ये 3 प्राइम फैक्टर है। तो हमें कहा है कि जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर से कितने ज्यादा है, +3 से ज्यादा है, सॉरी 5 से ज्यादा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा 5। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आया है, इफ द सम ऑफ 3 consecutive नंबर इज 15 देन द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर इज। हमें कहा है कि जो 3 नंबर है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर, इन तीनों नंबर का एडिशन जो है 15 है, लेकिन कौन से नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्रमागत नंबर, उसके बाद कंटिन्यू आने वाले नंबर, और उनमें जो मिडल नंबर रहेगा उसका स्क्वायर पूछा है हमें। स्क्वायर मतलब वर्ग, क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमें नंबर ही नहीं पता, तो हम कंसीडर करेंगे स्टूडेंट कि पहला नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर उसके आगे होता है मतलब x + 1 रहेगा, तीसरा नंबर उससे आगे मतलब x + 2 रहेगा। इन तीनों नंबर का आंसर जो मिलके आता है वो 15 आता है। तो पहले उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जितने भी x है इनको जोड़ दे, x x x, ऐसे 3 बार x है तो 3x हो जाएगा। उसके बाद नंबर को जोड़ देते 1 +
3 हो जाएगा इज इक्वल टू 15। ये +3 है, 15 के राइट साइड में चला जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये 3x जैसे के वैसे। अब इसको क्या है, 15 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 12 बचेगा, ये 3x एज इट इज। तो हमें x की वैल्यू कितनी रहेगी, ये जो 3 है 12 को डिवाइड करता है 4 टाइम्स, तो ये पहला नंबर है स्टूडेंट वो होगा 4। यहाँ पे जो पहला नंबर है 4, उसके बाद दूसरा नंबर होगा 5, उसके बाद तीसरा नंबर होगा 6, और इन तीनों का एडिशन रहेगा स्टूडेंट 15। आप चेक कर सकते हो। तो इसमें से जो मिडल नंबर है, जैसे कि मिडल नंबर है इन दो 5, तो 5 का हमें पूछा है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 को 5 टाइम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 था 25, तो ये होगा इसका स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर पूछा था मिडल नंबर का, बीच में वही था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला नंबर हम देखते हैं, लास्ट नंबर है इस असाइनमेंट का और इस टॉपिक का, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। देखो स्टूडेंट, कभी भी किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में आपका समय कब बचता है, तो उसके ऑप्शन चेक कर लेना कि उस सारे ऑप्शन में सारे नंबर जो मल्टीप्लाई में होते प्राइम है कि नहीं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 हम देख सकते हैं, इसमें ये 6 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, और 60 नहीं है। जो प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, सारे नंबर प्राइम नंबर नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में चेक करेंगे कि यहाँ पे 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में सारे के सारे प्राइम नंबर है, इसलिए हमारा 60 के ये पॉसिबल हो सकता है, बाद में हम आंसर निकालेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं डी में भी 6, 10, 12, 20 और 30 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर ही पूछा है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, यही सही रहेगा। और आपको दूसरा है कि हम निकाल के देखते हैं प्राइम फैक्टर। अब 60 को सबसे पहले कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 2 से डिवाइड होता है 60 30 टाइम्स, फिर 32 से डिवाइड होता है 15 टाइम्स, फिर 53 से डिवाइड होता है 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड होता है 1 टाइम। तो 1 आ गया मतलब समाप्त। 2 2 3 5 ये हमारे 60 के प्राइम फैक्टर मिलेंगे, और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ओके स्टूडेंट, मुझे ये हमने असाइनमेंट कवर कर लिया है, और कल हम देखेंगे टॉपिक नंबर 4, मैथ का 4 टॉपिक देखने वाले हैं। अगर वीडियो आप सारे बच्चों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले स्टूडेंट, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके, थैंक यू।